Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically इस question में हमें दो statements given है, statement 1 and statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as the neural coordination is fast but short-lived. And statement 2 is given as MSH influence metabolism, the menstrual cycle as well as our defense capability. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उन पे ये एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ये कैसा कोऑर्डिनेशन होता है. तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बच्चों ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है जो कि न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है, राइट. और जो कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है ये कैसा होता है, ये फास्ट तो होता है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि कम टाइम के लिए होता है. इट इज शॉर्ट लिव्ड. साथ ही साथ जो न्यूरॉन्स के अंदर बच्चों नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स की जो नर्व फाइबर होती है ये बच्चों सेल के अंदर इनर्वेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है जो मैसेज होता है ये अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता. तो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है एमएसएच इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. अब सबसे पहले तो देखो जो एमएसएच है इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है मिलानोसाइट, मिलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है मिलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि मिलानोसाइट को स्टिम्युलेट करेगा. ये कौन से सेल्स को स्टिम्युलेट करता है, मिलानोसाइट को ये स्टिम्युलेट करता है, राइट. अब मिलानोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है मेलानिन. और ये जो मेलानिन होता है ये बच्चों हमारे स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 2 है ये हमें फॉल्स गिवन है. अब देखो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इसे कौन कंट्रोल करता है. तो बच्चों इसे कंट्रोल करता है मेलाटोनिन, राइट. और मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है बच्चों पीनियल ग्लैंड से. तो स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.